हाय फ्रेंड्स, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बताइएगा, बोलिए, कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है? क्या कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है? राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करना। है प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करना। बोलिएगा, अम्ल वर्षा कैसे होता है, मतलब कौन सा कारण? SO2 है ना, 2 दोनों के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस और का वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन निकलता है कहाँ से? गोबर से। हाँ, दलदली भूमि, वन कमरा, कुआं, मानुष उपयोग करो ना, और जानवर पागुली करता है वहां से भी निकलता है, बहुत जन से निकलता है। मलेरिया किससे फैलता है या किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। अच्छा, हम लोग के जो मच्छर काटता है वो मच्छर काटता है कि मतलब नहीं, मादा काटती है। जेंट्स तो बेचारा फूल चूसता है। वो क्या करता है, वो फूल चूसता है, वो अथी नहीं, खून नहीं चूसता है, मतलब काटता है ना, वो मादा रहती है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर एक भाग है क्या? सिलिकॉन का। इसके क्या क्या चीज बना होता है? इस ऐसी चीज सबसे हैवी होता है मुख्य रूप माना जाए तो। हाँ, ब्लैक होल किससे संबंध रखता है? ब्लैक होल खगोल शास्त्र। किससे? खगोल शास्त्र। एक ब्लैक होल घटना है, कौन सा? संतान जाएगी कभी। ब्लैक होल घटना है जिसमें 146 को बंद और घोड़े का बचा था, मतलब 23 वो अलग बात। बंगाल में किया था। एथिल अल्कोहल रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। कुछ बोला जी, क्या बोला? बंद कर के ब्लैक होल में जो है कितना वो 14 को 146 146 लोग बंद किया था, तो बचा था कै गो? मात्र 23 को। 123 को मर गए थे। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश कौन था? मौर्य वंश। सबसे शक्तिशाली कौन था? अथी कौन? मगध वंश जो था ना, यही था। कौन सा भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? चीनी, जिसे मंदारिनी बोलती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 भारतीय 10 जनवरी 13 फरवरी किनका अधिकार में? सरोजिनी नायडू के अधिकार में। सरोजिनी नायडू क्या थी? प्रथम बार कौन क्या बनी थी? राज्यपाल बनी। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। यूपी के। अब भारत में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन सा राज्य के बनी महिला? वहीं के बनी, यूपी के बनी है। और बोलेगा ना कि कौन सा देश के महिला प्रधानमंत्री? श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के बनी। हाँ, खाना है, रहने दीजिए। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बोलिएगा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितना कि ब्रह्मपुत्र। 2880 किलोमीटर कहीं पड़ेगा तो 2900 भी देता है। 2800 या 2900। हालांकि भारत में पूरा नहीं बात है। भारत में सबसे लंबा नदी गंगा नदी, सबसे लंबा 2525 नदी है। बोलिएगा आगे। सतपुरा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर कहाँ पर है? मतलब कितना है? बोलिए ना। 3 राज्य है, मतलब कहाँ है? ऊंचाई बोले, ऊंचाई बोले। सतपुरा को 1350 है। कितना है? 1350 है। गंगा नदी के सबसे पूर्वी ओर बहने वाली शाखा का नाम पद्मा है। कौन से? पद्मा है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। कौन सा? हाँ, उत्तर भारत ऐसे देता है, यूपी भी देता है। बोलिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति अध्यक्ष होते कौन? उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में कौन है जी? कई में नंबर के?
14वें नंबर के राष्ट्रपति 15वें नंबर कोविंद वाले 14वें नंबर के। हाँ मिलले है ओकरा में। हाँ है क्या है और अभी वाला कौन केवे नंबर के 15वें नंबर के। प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर इस के। तरह से 16वां हो जाना है। अच्छा बोलिए हाँ सर। भारत में कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 6 गो 7 गो रहे सात हैं। गो। सबसे पहले कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे अंतिम में लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको अभी क्या मिला? भारत भारत रत्न मिला, 5 को मिला है। बोलिएगा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रबंधनों को संघीय शासन संसद एवं राज्यसभा का विधान पालिका द्वारा बनाए रखने का नियम पारित करता है? 13 है। कौन है? 13 है। अच्छा बोलिएगा विधान परिषद कितना में है? विधान परिषद, विधानसभा ने विधान परिषद कितना के तहत बना सकता है, कितना तहत घटा मतलब हटा सकता है कोई भी राज्य से? 169 अनुच्छेद 169 के तहत जैसे किसी राज्य में लगाना है ना, जैसे हाँ, लाना है तो 169 के साथ हटाना भी है। जैसे बिहार में पहले से तो सांसद कर सकते हैं। संसद कर सकता है, बिहार के जिससे है तो इसको हटाना चाहेगा ना तो कितना के तहत? 169 69 के तहत। और लाना चाहेगा तो संसदीय ला के देगा भी। तो बोलिएगा कौन कौन सा राज्य में है? 6 राज्य में है। बोलिए राज्य बोलिए। ये बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु है कि नहीं? कर्नाटक को देता है। हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, हाँ यूपी, महाराष्ट्र। 3 गो इधर हो गया। अब 3 गो, हालांकि महाराष्ट्र भी उधरे है, इसलिए नहीं। पश्चिमी क्षेत्र में है, बीच बीच में मध्य में है। हाँ दक्षिण में मानिए, पश्चिम कैसे मानिए? पश्चिमी दक्षिण में है। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। बोलेगा भारतीय संविधान, हाँ, बोलिए। इसको जलाइए जी, ये बोलो। ये सर पंखा भी चलाइए तो जी। चलेंगे लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल। लेकिन इसमें जानते हैं राज्य लिख ले, लेकिन इसमें राष्ट्रपति दे ले केंद्र के बारे में। केंद्र के बारे में वास्तविक कौन होता है? हाँ वास्तविक ये जानते हैं, मोहरा रहते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं मोदी जी करते हैं। वर्तमान में जो भी कुछ भी उद्घाटन हो मोदी जी कर देंगे। जब पता चला कि कोविड से जो भी टीका लिया था अब मृत्यु हो गया लगा हार्ट अटैक से, उनका फेटुआ गायब हो गया। किनका? मोदी जी। सिग्नेचर वो गायब हो गया। अब पहले तो मोदी जी आए कि मोदी जी टीका लगाए हैं, और बाद पता चला कि हार्ट अटैक आ रहा है तो मोदी जी गायब हो गए। यही है। अच्छा करें तो हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। खाली मुख्यमंत्री के नहीं नियुक्त करता है, बाकी लगभग के कर देते हैं। नहीं लगभग नहीं करेगा, बहुत ऐसा नहीं बोलेगा। लगभग के खाली एक चीज कर देते हैं। हाँ देखिए राज्य संबंधित रहेगा तो राज्यपाल करेंगे। आगे सुनिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है? किस अनुच्छेद? हाँ 363 368 के तहत। कितने? 368 भाग 20। कहाँ से लिए? कहाँ से लिए? ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिए। कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। बिहार का कौन सा जिला लाइलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर है। अच्छा सिल्क सिटी किसे कहते हैं बिहार में? भागलपुर कहते हैं। भागलपुर कहते हैं, वही के कहते हैं। किसने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकलकर आती है? अरे वो वैज्ञानिक मायो सेंतुंग। कहाँ के? चाइना के लगता है। क्या नाम से लग रहा है? चाइना के। बद्रीनाथ किस देवता के लिए समर्पित है? विष्णु के लिए। बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? जी है उत्तराखंड वहीं पड़ता है जी। कहाँ पड़ता है? पुरातात्विक विज्ञान अवशेष की आयु पता लगाने के लिए किस विधि के प्रयोग करते हैं? ऐसे कार्बन 14 कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं, 14 बोलते हैं। अच्छा कल कौन सा दिवस मनाए थे हम लोग? कल किसान दिवस था। किनका जन्मदिन पर? बात ना यार, किसान क्या ले यार? चौधरी चरण सिंह की मनाए थे उनका जन्मदिन पर, जयंती पर मनाया जाता है किसी को। तब बोलिए कब से मनाते हैं? 2001 से मनाते हैं। बोलिएगा जो कब प्रधानमंत्री कब रहे? चौधरी चरण सिंह 5वां नंबर के प्रधानमंत्री रहे।
आ रहे थे कितना से 79 से 80, 79 से 80 मतलब 1 साल के रहा, मात्र 1 साल रहे हैं, अच्छा बस 1 साल रहे हैं। लेकिन सबसे कम रहल राष्ट्रपति है वो कि डॉक्टर जकीर हुसैन हामी मा 1 साल 1 साल कुछ नहीं रहता, और सबसे कम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। 13 दिन उसके बाद दोबारा हम रहे हैं, मतलब कम से टाइम Minimum हमारे में रहले तबे तो गठन के बीजेपी के। हाँ, बीजेपी के गठन किए कब, बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? एगो तो पहले वाले बोल रहे हैं, एगो नहीं का यार 1980 देता है, 1980 देता है। और कांग्रेस के कांग्रेस तो 50 में 1800 टोटल कितना थी है राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय कितना है, मतलब राष्ट्रीय दल का पार्टी छह गो कितना हो है? गए। 6 गो हो गया, इसका हट गया, ममता बनर्जी का जो पार्टी था ना इनका हट गया। फिर आ जाएगा और जुटा है कौन कौन, अभी नया नया जुटा है, वो आम आप जुटा है, पार्टी एगो नेशनल पीपुल करके जुटे जिसका बुक छाप है, फिर बहुमत समाज पार्टी जिनका हाथी छाप है, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही है। चलिए आगे बोलिए। एक्स किरण शोध किससे होता है? एक्स किरण शोध किसने किया है? राउंड जन हाँ, रॉड जॉन ने किए थे, मतलब शोध लिखा है, इसका खोज लिखना चाहिए। बोलिए। अरे वही वाला इंग्लिश रेयॉन रेशा क्या है? रेयॉन रेशा क्या है? नायलॉन होता है। हाँ तो क्या है? हाँ सिलुलोज हाँ सेल्यूलोस है। क्या है? सेल्यूलोस है, ठीक है हाँ वो है। ठीक है ठीक है। अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? लवण। लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। माइक्रोकोंडिया का कार्य होता है क्या? ऑक्सीजन श्वसन का श्वसन क्रिया करना, श्वसन क्रिया करना। और पावर हाउस किसे कहते हैं? इन्हीं को कहता है पावर हाउस। प्रोटीन राइबोसोम के प्रोटीन के फैक्ट्री और आत्मा दिया के थाइडी भारत में सिंह हाँ जिसे बोलते हैं किस जंगल में पाया जाता है? गिर ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। एगो पूछता है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश कान्हा तो मध्य प्रदेश में। चीता लाए गए थे तो कहाँ रखा गया था? कौन सा चीता राज्य? मध्य प्रदेश में रखा गया था। मध्य प्रदेश में रखा गया। एगो चीता प्रेग्नेंट हो गया, भूला गया वो मर गए, चीता मर गया। चीता तो मजाक कर रही सही हाँ कर हाँ हाँ मान ये जीतो आप जैसे बोले तो मतलब फीमेल पर्सन होंगे, जीता तो मेल बोल रहे क्यों होंगे? अब रहने दीजिए बाद में मैं था बताएंगे। ये ले एक बार एमिनिया किसके कमी के कारण होता है? किसके कमी के कारण? एमिनिया रोग किसके लोहा कमी के के कारण? कारण। लोहा के होता है कमी के कारण। पालक में खाएगा तो हो जाएगा। पालक में अधिक लोहा पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, सेव में भी लोहा पाया जाता है। क्या हुआ? चल 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 सब छोड़ के सब बिग बाय सिद्धांत किस पर काम करता है? बिग बाय सिद्धांत किसके लिए? आते के लिए है बिग बैग क्या लेकिन समझाता है? ब्रह्मांड टूट हाँ, ब्रह्मांड का खत्म उद्गम। हाँ। ब्रह्मांड का उद्गम मतलब कि उत्पत्ति। बोले गला गोट रोग होता है जिसको बोलते हैं घेंघा रोग, किसके कमी से? आयोडीन के कमी से। आयोडीन हम लोग कैसे लेते हैं? नमक से नमक से लेते हैं। सबसे पहले आयोडीन मिलाकर नमक कौन बनवाए थे? अंग्रेजी बने के तो यार रतन टाटा बनाए थे। क्या टाटा भारत टाटा नमक भारतीय की बात कर रहे हैं। हुआ की करके के छोड़े भारत के संदर्भ में अभी भी टाटा नमक लीजिएगा ना, हाँ तो महंगा देगा, पता नहीं कितना देता है लेकिन महंगा देता है। देता है 25 रुपए में 25 के 28 रुपये देता है। अब जे भी दे हम लोग नहीं पता उपयोग करते हैं। बोलिएगा कौन सी 20 निकाय जो 1920 में चालू और 46 में बंद हुआ? हाँ यार बोलिए तो कौन सी 20 निकाय है जो हाँ 1920 में? लिंग ऑफ ठीक ठीक बोलो बोलिए। रिंग ऑफ नेशन, रिंग ऑफ नेशन 20 में चालू हुआ, 46 में जाके इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। उस खगोलीय शास्त्र का नाम बताएं जो तरीका से रोगी पीड़ित थे और अपना कंप्यूटर से ही बता सकते थे, कंप्यूटर के माध्यम से कुछ बता सकते थे। कौन थे? स्टाइपिस हॉकिंस। ये क्या थे? पीड़ित थे। मतलब कंप्यूटर सब कंप्यूटर से मतलब बता सकते थे कि बात तो कुछ कुछ है। और उसी को आगे बोलिए। भारत की हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन को क्या मिला है? भारत रत्न या पद्म श्री? क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला। कितने लोग के मिला है? 6 लोग के 5 लोग के 5 लोग के मिला। बताइए कौन कौन के मिला है? कर्पूरी ठाकुर यस। एगो है कौन? एम स्वामीनाथन। हां आ दुगा वाले राजनीति के कहते यार कर्पूरी ठाकुर, सुनिए, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन, तीन गो ना, और एगो लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव।
वो भी कौची थे, प्रधानमंत्री थे, सब प्रधानमंत्री राजनीतिक से थे, खाली ये वो थी थे, क्या बोलते हैं, किसान से संबंधित थे, मतलब लाए थे हरी क्रांति। कब आया था हरी क्रांति? ये आया था नहीं तब बोलिए 67-68 में। अथिया में इंदिरा गांधी के टाइम में। हाँ 67-68 में इंदिरा गांधी सरकार, मतलब पहला बार राष्ट्र अथी प्रधानमंत्री कब बनी इंदिरा गांधी? पहला बार सियासत के बाद बन गया। 86 में बनी थी, बाद में 86 में बनी थी। जब वो और उसी टाइम आया था 67-68 में हरी क्रांति आया था। किस पैदावार के लिए ज्यादा बढ़ा? गेहूं ज्यादा बढ़ा, संख्या बढ़ गया था खाद्यान्न में। हाँ हम लोग की 65 के जो मारा हुआ था ना, मतलब अकाल पड़ा था, उसमें हम लोग की इतना बुरा हालत हो गया ना कि जब अमेरिका से गेहूं मंगाए ना हम लोग, तो इतना खराब क्वालिटी के गेहूं भेज दिया भारत कि क्या बोले हैं, मतलब बहुत खराब के भेज दिया। हाँ नहीं खाने में सक्षम नहीं रह सकते। बोले कि जितना पैसा लगे। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय दल का नेता के मानता कब मिला, मतलब कब पहचान बना राष्ट्रीय? जयप्रकाश हाँ 1942 में। 1942 में। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ 1902 में। और मृत्यु 1979 में। 1979। ठीक है, हाँ तो ठीक है, कैसे की जगह नहीं कुछ और बोला जा रहा था आपसे। अरे 79 बोल रहे हो। ठीक है सर, उनका नाम पर एक हवाई अड्डा है। हाँ जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है पटना में। पटना में है ना? ठीक है, ये हवाई अड्डा का नाम जानते हैं? हाँ? ये हवाई अड्डा जो गया वाला, इनका नाम क्या है जानते हैं कोई? कितने नाम है फिर गए? नहीं जानते। बिहार में कितने हवाई अड्डा है? दो। कौन कौन? एगो पटना एगो गया। और एगो ने चालू कर दे, बन गया पूरा। वो भी चालू है। लेकिन टोटल हवाई अड्डा कितना था बिहार में? 28 गो था। ढेर मानी है यार। 28 गो, ढेर मानी मतलब छोड़िए ना, 28 गो था, लेकिन सब मतलब सैनिक के लिए उपयोग में था, लेकिन सब काम नहीं करता है। भागलपुर में जो है ना सैनिक के लिए एटा देखिएगा बिछल है, रनवे पर उतर सकता है, छोटा छोटा मुख्यमंत्री उतर सकता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। अब सोचिएगा कि राफेल उतार दे तो ठटेगा नहीं, ठट पाएगा, क्योंकि उसके लिए वजनदार न होता है। किस देश के सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता कराया था? किस देश ने? हाँ चीन ने कराया था। क्या चीन ने? कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। किसने? यूपीएससी के एग्जाम भी चीन के। तो वही हुआ, सरकारी सेवा वही किया था। बोलिएगा भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? लेखा जोखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। कौन सा राज्य भारत में दाल का उत्पादन में लगभग आधा से अधिक करता है? 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कितना? राजस्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ। बोलिएगा भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता किसके पास होते हैं? वित्तीय सत्ता आरबीआई के पास होती है। आरबीआई गठन कब हुआ था? 1935 में। छोटा डेट अप्रैल में। हाँ, कितना? 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण 49 में। कौन सा बैंक है? हाँ 49 में, 1 जनवरी 1949। कौन सा बैंक है जो बर्मा यानी कि म्यांमार के 1948 तक केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया? आरबीआई किया था उसका भी, क्योंकि उस पर भी किसका अधिकार था? अपने वाले दौरा तो देवर अंग्रेजे के। पंडित जवाहरलाल नेहरू करके दे दो तो बताते हैं। और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के तो भी यही था, क्योंकि पाकिस्तान भी जैसे साथ था बांटा तो अपना वो बनाया है। कागजी मुद्रा कब भी चालू किया था? कागजी मुद्रा 1830 में। 38 देता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। IBRD। बोलिए लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। मुद्रा स्फीति कहलाती है। विमुद्रीकरण अभी आएंगे, उसमें आएंगे, अभी बच के रखिए। भारत में सुनिए ना, भारत के 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय से होता है। वित्त मंत्रालय से होता है, मंत्री वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है। हाँ, वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है। टाटा आयरन में प्रयोग होने वाली लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? क्या कहलाता है? अरे यार कौन साइड? हाँ लेखनालची सेल कहलाता है। लेखनालची सेल कहलाता है। अच्छा, टाटा की स्थापना कब हुआ था? टाटा टिस्को के टिस्को का स्थापना 1900 में कर दिया। साथ में कहाँ हुआ था? जमशेदपुर। टाटा कौन सा नदी पर है? पूछते हैं कौन सा नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक तो बोल रहे, स्वर्णरेखा नदी का है। कभी बोले नहीं तो स्वर्णरेखा नदी पर। आगे बोलिए, किस धातु में विद्युत
चालकता सर्वाधिक होती है, चांदी में होते हैं। क्या होती है? चांदी में होते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? भार करते हैं। जितना भार गुरुत्वाकर्षण उतनी लगेगा। जैसे भारी चीज गिरेगा तो नीचे जल्दी गिरेगा, हल्का हुआ गिराएगा तो नहीं कहा जाता है कि कागज या पत्थर में अंतर बताया। निर्वात में दोनों साथ गिरेगा, लेकिन ऐसे गिरेगा दोनों। निर्वात में जैसे हवा नहीं रहा तो रोकते क्या होगा हमें? जैसे मन रहेगा उससे धीरे धीरे दोनों एक साथ चल आएगा। चलिए सर आप बताइए। आप कुछ बता दें। चलिए आगे सुनिएगा। परमाणु नाभिक विघटन कैसी क्रिया है? परमाणु नाभिक विघटन कैसी क्रिया? इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट जाते हैं तथा ऊर्जा निकलती है। बोलता है ना, परमाणु भट्टी में क्या होता है? विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन। और संलयन किसे कहते हैं? जुटना। छोटे छोटे कण जुटना, बड़े कण टूटना, बस विखंडन। जैसे परमाणु सिद्धांत हाइड्रोजन बम। हाँ ठीक है। सूर्य का कैसा है? सूर्य में कौन सा? संलयन है। संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। सूर्य में ज्यादा क्या क्या चीज पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। कितना हाइड्रोजन कितना परसेंट? 78 वाला 75 उतना। हाइड्रोजन 75, हीलियम 24, 1% अन गैस है। बोलिएगा 0.0 होने नहीं जाइए। 0.0 कार्बन डाइऑक्साइड यानी भूमि पर आना पड़ेगा। बोलिएगा न्यूटन के तृतीय गति क्या दर्शाता है? बोलिए क्या? विपरीत है। क्रिया के प्रति विपरीत। जैसे बाल लगवाई तो उसके ठेलिए कि वो भी ठेलेगा। तुम्हें थम का रहा है। जैसे नाव पर से उतरना कौन सा कहलाता है? वही कहलाता है। नाव पीछे ठेलाते हैं, हम लोग आगे ठेलाते हैं। बोलेगा 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कौन सा अधिराज किया है? इंदौर में। 1 जनवरी से 2025 से भीख जब दीजिएगा ना तो 6 माह के लिए आपको हो जाएगा जी। ठीक है तो आपको हो जाएगा जी। अब ये नहीं जाइए तो अपना स्टेशन पर तो बिहारों में लागू जीते ताम पैसा स्टैंडर्ड सब भिखारी रहता है। कौची उसको बोलता है कार्ड ले बैठा रहता है। अब तो डिजिटल भिखारी आ गए। लेकिन वहाँ क्या ना कानून अपराध कर दिया, मतलब जो भीख देगा ना उसको हो जाएगा 6 माह के जेल। 1 जनवरी से वो तो उसका आदत है लेना, मतलब उसको लिए कोई सुविधा करेगा तो सुविधा करेगा, उसके लिए रोजगार दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। जैसे उनको भी मैल नहीं छोड़िएगा जी, रोजगार दीजिएगा, लेकिन करना चाहेगा तब। हाँ और बात होता है ना कि कितना होता है ना टोटो वाला भी बंद हो रहा है नवादा में। चलो ने जितना भी अच्छा भी आदमी रहता है ना वो फैशन बना बंद हो रहा है। टाइमिंग से चलेगा, बंद नहीं होगा। हाँ तो वह ना कह रहे सर। सुनिए, जब फिल्म से प्रकाश गुजरती है तब रंगों का जो समूह उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? वन कर्म कहलाता है। क्या? वन कर्म, उसको स्पेक्ट्रम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक बोले। सबसे छोटी तरंग की लंबाई किसका होता है? कौन सा रंग का? बैगनी। और सबसे अधिक दूरी तक लाल रंग तक किसका होता है? लाल रंग। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी का किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम ऊर्जा लाल का होता है। बोलेगा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किए थे? कब किए थे? 1897 में किए थे। प्रोटॉन का खोज किसने किए थे? खोजे थे, जानते हैं क्या? नामकरण किए थे। खोजे थे दोसर, वो नामकरण किए थे, ध्यान दीजिएगा। हाँ गोल्ड स्ट्रीम किए थे। अब बोलिए न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किए थे। कब? 1932 में। हाइग्रोमीटर द्वारा किस उपकरण को मापा जाता है? मतलब क्या मापा जाता है? बोले ना हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, किसको मापने में प्रयोग करते हैं? जल को करते हैं। क्या करते हैं? जल को करते हैं। परमाणु नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। हाँ वो बाहर चक्कर लगाता है। बोलेगा विद्युत का जो फ्यूज होता है, फ्यूज का तार होता है, कैसा होता है? इसका क्या कारण होता है? आगे बोलिए आओ। ये होता है ना कि जैसे शॉर्ट सर्किट लगा तो अपने खुदे जल जाता है। मतलब क्या करता है? शॉर्ट सर्किट लगा अपने जल जाता है, बाकी को बचा लेता है। जो भी अपना घर में लगा है उसको बचा लेगा। कौन सा धातु नमक के तंतु अम्ल की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है? नहीं निकलती है, नहीं निकलती है। तांबे। कौन है?
तामा है। एक गैस आयतन उसके दबाव में व्युत्क्रमानुपाती हो तो यह किसका नियम है? बॉल के लिए बॉयलर का नियम है। ठीक है। एक अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेता है उसे क्या कहते हैं? आयन आयन कहते हैं। क्या? आयन लिखा हुआ है। ठीक है। आयन में चार्ज प्लस माइनस दोनों में होता है। अच्छा, जो बढ़ा देता है उसको क्या कहते हैं? जैसे अभिक्रिया के दर बढ़ा दिया या घटा दिया उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेरक नहीं कहते हैं जी। इंटर में जो पढ़ेंगे उनको पता हम लोग तो पढ़े हैं, मतलब पढ़े का है, राज के सवाल के लॉ के फिजिक्स वाला क्वेश्चन बोलिए, लौह के चादर पर, लोहा के चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, गर्वेलाइजेशन बोलते हैं। क्या चीज का चढ़ाया जाता है? जिसको जस्ता बोलते हैं। क्या? जस्ता बोलते हैं। अच्छा, लोहा में जब लग जाता है क्या? बढ़ जाता है, भार जंग लगता है तो क्या होता है? भार बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। कैसा अभिक्रिया हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध से दही जमना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। और बर्फ पिघलना या जमना, बहुत भौतिक भौतिक जो जो एक एक दूसरे दूसरे से भौतिक है, एक दिन जीता हुआ रसायन। हाँ, मतलब जाके आ सकता है। मोमबत्ती जलना, जैसे हम लोग घर से सुनिए ना। खाना आ जाते हैं। मोमबत्ती जलना रासायनिक, पिघलना भौतिक। पिघलेगा तो पिघलेगा तो फिर जमा कथी करेंगे? तो दोनों को चलवा अलग अलग रहता है। बोलिएगा, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम घुलनशील रहता है, कौन सा जल रहता है? मैग्नीशियम। ठोस जल, कठोर जल। क्या चीज बोले? आज जी। हाँ, कठोर जल होता हाँ है। जी, ठोस कठोर जल रहता है। गड़बड़ा जाएगा, ठोस कोई ठोस? मतलब ठोस बोले फिर कठोर बोले। कठोर। ठीक है। किसी वस्तु के उस गुण क्षेत्र जो चायनमान होने के प्रतिरोध करता है, मतलब कि चलने में प्रतिरोध करता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ सर। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है? घर्षण जड़त्व करता है, वो भी नियम। कहता है। क्या जड़त्व कहता है? नियम। जड़त्व कहता है। हाँ। प्रथम नियम के क्या है? उदाहरण ब्रेक बोलिए। लगेगा तो पीछे ठगाएगा। आगे झुकेगा। वो वस्तु जब तक वहाँ रह सकता है जब पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। वो विराम में है तो क्या रहेगा? विराम में। विराम में रहेगा। चलना चाहेगा तो चलना चाहेगा। अच्छा, जड़त किस पर ज्यादा काम करता है? मतलब द्रव्यमान पर। जितना द्रव्यमान रहेगा ना उतना उसका जड़त रहेगा। जितना द्रव्यमान रहेगा उतना जड़त रहेगा। घर्षण होता है ना कि अलग घर्षण होता है, ये अलग है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। 250, मतलब 250। 250। 243 बिहार में। चलो क्या 243 बिहार में? विधानसभा विधानसभा और अथी विधान परिषद, वो नहीं जानता। वो 16 में नहीं विधान परिषद 35 75 75 वो है। और विधान परिषद, ठीक है। और राज्यसभा, राज्यसभा 16 और लोकसभा लोकसभा कैसी सीट है? 16। लोकसभा 40 हुआ और राज्यसभा 16 को, दोनों अलग है। ऐसे हम बोल रहे हैं ऐसे। बोलिएगा, वोट डालने का आयु 18 बताया गया। 1989। हाँ, 1989 के घटाए थे। राहुल गांधी, अरे राजीव गांधी। राजीव गांधी के सरकार में घटाए। हाँ, वो है गांधी है ना? हाँ, गांधी परिवार के थे वो भी। अरे बापा नहीं। बोलेगा, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। जो सदस्य भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं? तो संसद होते हैं। क्या होते हैं? संसद होते हैं। क्या होना चाहिए? कितना अनुमोदक और कितना प्रस्तावक होना चाहिए? अथियम तो कम होना चाहिए 25 से को 50। 50। राष्ट्रपति 50। राष्ट्रपति 50, उपराष्ट्रपति 50 20 को 30 को 20 को होता, 20 को। कन्फर्म है? 20 को अल्लाह देख लीजिए। अब राष्ट्रपति 50 बात से बता कम देते नहीं है हैं। भाई। मुख्य न्यायाधीश के आंतरिक, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश रहते हैं? मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश रहते हैं? तो 33 रहते हैं। अच्छा। क्या मुख्य न्यायाधीश खुदे हैं? हाँ। टोटल 34 है। 34 तो 33 होता है। रहेगा तो ना होगा। पहले इधर 34 छोड़ के 34। यानी कि 33। तो मुख्य न्यायाधीश के बने अभी वर्तमान में? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के बने हैं? हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ हटे है ना, तो संजीव खन्ना बने हैं। कहने नहीं, संजीव खन्ना बने, रेड्डी दूसरा है। तो कैवे नंबर के बने हैं? 51 नंबर के बने हैं। वो दूसरा चीज है, वो आएगा कभी तो बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में रेलवे जोन की संख्या
19 हो गया। तो किताब में 18 था। ठीक है, किताब में 18 तो सुधारिए, आप एक पढ़ाए आप उसको बताइए सुधारिएगा जी। तो हम एक दिन आ बात था ये लोग हम यार। होमवर्क देते हैं। कोचिन बनल का कहाँ उपस्थित है? कोचिन ने केरल पश्चिमी में घाट। पश्चिमी घाट। देखिए बताते हैं, अब ठीक है होमवर्क देते सब क्वेश्चन में पढ़ के थोड़ा देते हैं, अब क्या लिखल है वो बदलते रहता सरकार हो है। जाए। अब ये रहेगा राम सर साहब हाँ तो क्या करेंगे? मेरिट बनता है 76 पर ने भाई सोने तो एक दिन गलती ये जाए तो की होते बोलेगा रोजगार समाचार हाँ। कहाँ से प्रकाशित है? दिल्ली से। दिल्ली से। गांधी जी का जन्म हाँ गुजरात। 2 अक्टूबर 1869 1869 पोरबंदर गुजरात में। हाँ। इनका शादी कब हुआ था? शादी बस 14 साल के बाद हो गया था। जोड़िए। 83 में। 83 हाँ 83 14 में साल ये इंग्लैंड गए थे पढ़ाई पढ़ने के लिए, वकील के लिए। तो 3 साल में कब डिग्री गए लिया, थे? बैचलर की डिग्री। कब गए थे? 91 में लौट के चले गए तो काय में गेलो 88 में गए थे, 88 89 थे। 88 में गए, 81 में अथी 88 में गए शादी करके ना, चले 91 में गए। आए, समझे? 91 आए, उसके उसके बाद बाद गया 2 साल 1 साल के लिए 2 साल के बाद गए मतलब 1 साल के लिए गए हैं वो जो हथियार है ना नाम हो गया अब्दुल्ला अब्दुल्ला व्यापारी थे, अब्दुल्ला नाम के थे। उनका केस वो लड़ने के लिए परवीन कहाँ के गए थे। थे? वहीं दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ कितने साल तक सक्रिय रहे? 1 साल तक रहे थे टोटल दक्षिण अफ्रीका में कितने साल तक सक्रिय रहे गांधी जी? पूरा मिला 15 में लौटे? तो उधर ही रहे। और गए थे कितना में? वो तो दूसरा चीज में लगे ना यार टोटल कितना दिन रहे जो हम पूछ रहे हैं? कब लौटे थे? अच्छा ये बोलिए। वो तो वो इधर 15 में 21 से साल 15 तक, वहाँ 21 साल तक देता रहे हैं, लेकिन आगे पीछे देता है जनवरी। बोलिए कब लौटे थे? 1915 में कब? 1915 में। छोटा डेट 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। कितने साल के अंतराल में मनाते 2 हैं? साल 2 साल। अगली प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में। 2 साल के अंतराल में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। गाइड पुस्तक का लेखक आर के नारायण। समझौता एक्सप्रेस चलता हाँ जी भारत पटना पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान है बोले जा ले जी पटना बोला आ गया ले जी छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी ठीक है रायपुर है। वो जयपुर है, वो अलग है, वो राजस्थान में रायपुर तो चल रहा है। राजस्थान के एगो पिंक अथी- सिटी जयपुर। ठीक है। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या इनको कौन कौन? यूपी झारखंड बंगाल हाँ बंगाल पश्चिम में कौन है? हाँ? पश्चिम में पश्चिम में यूपी हाँ, और नीचे में झारखंड इधर पूरब में रह जाएगा कि पश्चिम में और उत्तर में उत्तर में नेपाल नेपाल है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हाँ। लगाता है। क्या मैप के लगाता दाएं है? हाथ देने जाएगा तो पूरब मैप के बाएं हाथ देने जाएगा पश्चिम बोले बिहार विधानसभा में कितने आरक्षण सीट है? 33% जो लाजे ना दूसरा चीज। 40 गो है। कितना है? 40 गो, जिसमें कि एसी के कितना सीट है? 40 गो टोटल है। तो एसी को कितना सीट है? 5% तो है 80 की यार 3.3%। बिहार विधानसभा में घुसे हुए हैं, लोकसभा में गए हैं, बिहार विधानसभा में ये तो है 40 सीट में 38 वो एसी है और एसटी में 2 सीट है। बिहार लोकसभा में कितने सीट है आरक्षण, जिसमें आरक्षण व्यक्ति ही लड़ सकते हैं? 6 गो है। कितना है? 6 गो है। 5 गो पर कौन लड़े थे अभी? अब रिहे लाल ले हम पटना हुआ बोलिए नाम बोलिएगा तो जी। चिराग पासवान। आप बोलिएगा पटना वाला, जो सुनेंगे वो क्या बोलेंगे? चिराग आपका पासवान। पार्टनर कौन था रवि जी के? चिराग पासवान। चिराग पासवान लड़े थे। लोकसभा में 100% सीट लाने वाला व्यक्ति कौन? वही था। चिराग पासवान थे। कौन कौन सा सीट पे वो लड़े थे? बोलिए डरेस लाल बेगूसराय से आगे बोलिए। 6 सीट कौन कौन? जीवा को लाल बेगूसराय कहाँ से लड़े थे जीजा का? जम्मू से। बोलिए 6 सीट जो है कौन कौन है? जमुई ठीक। गया, गया हाजीपुर, हाजीपुर गोपालगंज, गोपालगंज सासाराम और समस्तीपुर। का एवं लड़ा तो जीतना मांझी नहीं लड़े के तो लिए जीतन और मांझी क्या है? कच्ची है मांझी है तो वो भी तो अथी आते हैं, अथी में आते हैं, जो भी ऐसे आते हैं एसटी में। पता है जंग लड़े गया जिनको भी लड़ाए ये नहीं बोल रहे हैं ना। देखिए गया से लड़े थे कि जीतन और मांझी, और बाकी जो 5 सीट है ना चिराग पासवान को मिला था, जो कि अपना कैंडिडेट उतारे थे। सुनेगा कौन कौन सीट है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। इतना है। तो ये वो गया छोड़ दीजिए, 5 वो लड़े थे, अपने लड़े थे हाजीपुर से के चिराग पासवान। यहाँ से अपना जीजा थे जो भी थे उनको दिए थे। अभी जीतन राम मांझी कौन सा मंत्री बने हैं? कौन मंत्री है ये खाद बड़ा लघु उद्योग मंत्री बने। चिराग पासवान कौन मंत्री बने? चिराग पासवान
कौन मंत्री बना है? कुछ मंत्री जरूर मार के मंत्री बना है। लेकिन उनका खाते हो कुछ ऐसे करके यही कर थी चिराग पासवान बने वो मंत्री और ये क्या बोलते हैं ललन सिंह क्या मंत्री बने कौन सा मंत्री मत्स्य वाला मंत्री बने पंचायती मत्स्य वाला मंत्री बने और मछली वाला हाँ और इनका सबसे पहले बिहार से पहले भी मंत्री रह चुके हैं गिरिराज सिंह उद्योग कपड़ा उद्योग मंत्री बने क्या कपड़ा उद्योग मंत्री बने टोटल कितने मंत्री बने 18वीं लोकसभा में मोदी जी लेके 71 35 कैबिनेट मंत्री 35 कैबिनेट मंत्री देखिए मंत्री क्या होता है कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री होता है 3 स्तर के मंत्री होता है तो कैबिनेट मंत्री 35 होता है तो चिरागो पासवान कैबिनेट मंत्री है ये मांझी जी भी कैबिनेट मंत्री है ललन सिंह कैबिनेट मंत्री है और ये क्या है गिरिराज सिंह भी कैबिनेट मंत्री है बोलेगा विश्व दूध दिवस बोले कब मनाते हैं मिल्क डे हाँ 20 लेवल पर जाइए 1 जून को मनाते हैं और भारतीय दूध दिवस डेयरी दिवस बोले 26 नवंबर को क्या 26 नवंबर को भारतीय दूध दिवस बोलेगा बिहार में ब्लॉकों की संख्या कितना है बोले सब 500 कुछ है 538 है कितना है 538 अब कितने डिवीजन कितना है 200 कुछ है जिसको परमंडल बोलते हैं कितना परमंडल है अनुमंडल ज्यादा है परमंडल कम है परमंडल 9 है अनुमंडल कितना 101 है गया जिला में कितने अनुमंडल है 2 अनुमंडल अति नवादा जिला में 2 गया जिला बोलते नवादा जिला में कितने अनुमंडल है 2 रजौली नवादा ऐसी टोटल बिहार में 101 अनुमंडल है परमंडल 9 है हम लोग किसमें आते हैं मगध परमंडल में कितने जिले हैं 5 गो हैं बोलिएगा नवादा बोलिए गया नवादा जहानाबाद नहीं वो चल जाते उधर बताते गया नवादा जहानाबाद औरंगाबाद एवं अरवल ले अभी तक नहीं जानते ना ऊपर मंडल जानवे लीजिए तो हम लिख के लाते हैं तबे तो सुन रहे हो बोले गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था पटना में कौन पूछता है कि गोल घर कहाँ हो तो जान रहा है नवादा में नहीं पटने में किस उद्देश्य से बनाया गया अनाज रखने के लिए किसके लिए अपना सैनिक के लिए इसका निर्माण कब हुआ था बताते इसका काम चालू हुआ था 20 जनवरी 1784 20 जनवरी 1784 अब काम मतलब समाप्त हुआ मतलब बन के तैयार हुआ 20 जुलाई 1786 में मतलब 2 साल लगा इसको बनाने में हम तो नए कभी गए हैं कैसा लगा एक चीज क्वेश्चन आप पूछता है बोलिए बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई बिहार के 32-14 हम बिहार में जब बात करते हैं 29-33 बात के लिए भारत वाला बोलिए 385 है और पूर्व से पश्चिम 483 है बोलिएगा बिहार में भारत की कुल जनसंख्या जो भी है जनसंख्या भारत कितना बिहार में कितना परसेंट 8.6% 8.6% 3 नंबर में हो 3 नंबर मध्य प्रदेश के 9.6 है बोलिए और 1 नंबर यूपी 16%. 16% अभी अति 4 महाराष्ट्र नंबर में है 7 पॉइंट कुछ %. महाराष्ट्र के कितना है क्या नंबर 4 नंबर 2 नंबर महाराष्ट्र दूसरा नंबर में मध्य प्रदेश से 4 महाराष्ट्र हम बोल रहे हैं 9.4 लगे. इसके बाद बिहार के कितना है 8.6. तीसरा नंबर पर जनसंख्या में अब घनत्व में जनसंख्या घनत्व में सबसे ऊपर में बिहार कितना अब कैंसर से छोड़ के 1100 छोड़ो 1100 और सबसे कम सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 7 लाख और कैंसर प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप लक्षद्वीप देता है. चलिए बोलिए अब पूरे जमीन कितना 11,000 है 25 लमसम 25,000 होगा कि 11,000 है घना तो 11,000 11 10 गुना कंफर्म बताते हैं 60. पूरे भारत की जमीन जितना भी है भूमि उतना बिहार की कितना भूमि है कितना परसेंट भूमि बिहार के पास है 1% 1% है 2 पॉइंट कुछ है 2 पॉइंट कुछ है. पार के लिए रहते करने था. अच्छा महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं हाँ भारत के महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं 1921 के कहते हैं 11-21 के बीच जनसंख्या क्या हुआ था ना बढ़े घट गया था क्या हुआ था घट गया था क्योंकि बीमारी महामारी प्लेग उलेग उसी टाइम फैल गया ले लो क्रेम ना यार सर उसी में आया था तब प्लेग भी आया था उसी में तो हुआ था कि महाविभाजन वर्ष लेकिन 2011 जो जनगणना हुआ था
इसमें निगेटिव दर किसका रहा, कौन सा रहा इसका? नेगेटिव दर रहा था नागालैंड का, कितना? माइनस में 0.6। 0.6 रहा। सबसे ज्यादा किसका बढ़ा था? सबसे बड़ा था 1% बस। वो नौके के बढ़ा है। हाँ, मेघालय होगा, मिजोरम मेघालय होगा जो कि बड़ा 27 पॉइंट कुछ हो रहा है, 27 पॉइंट हाँ, कुछ 27 कुछ बढ़ा। अब भारत के 7 कुछ ऐसे करके बढ़ा है, मतलब कि लमसम 28% बढ़ा। बिहार के 25%, 25% जनसंख्या में वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 25%। 2 नंबर में हल्ला लगा भी 3 नंबर में दूसरे नंबर है। आवर्ती में पूरे भारत के 10 के वृद्धि 17.7 देता है। हाँ, तो वह मतलब देखिए वो है, अभी कुछ बोलिएगा तो फिर याद रखिए तो बुलाइए। चलिए बोलिए, पूछो। बोलेगा कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिमोलॉजी। ठीक है। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर कौन सा राज्य का है? ऐसे पूछिए जी। तो बताइए देने। आप बोलिए ना, आप बोल रहे कंफ्यूज है, पूछ लीजिए, क्या दिक्कत? नहीं, पूछ लीजिए। कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। बोलिएगा आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को परिवहन करना। अब बनता कहाँ है आरबीसी? बोन मैरो, क्या बोन मैरो में बनता है। बोलेगा कौन सा ऑक्साइड जल में घुलनशील अम्लीय विलयन है, विलयन देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CO2 उसी को बोलता है। बोलिए जी, मायोपिया दृष्टि दोष जिनमें एक धुंधली दिखाई देता है, क्या मायोपिया में? दूर की वस्तु, क्या दूर की वस्तु। जैसे छोटा लेवे तो उन्हें छोटा लेवे, एक बार कुछ हाइपोमायोपिया तो निकट दृष्टि मतलब दूर। अच्छा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। उत्तर। अब तक अथी के 3 को का 4 निकट के 3 को निकट के ले अब तक। हाँ, 2 के 3, 3 के 4, इसलिए याद कर लीजिए। उल्टा करो मायोपिया भी, मायोपिया के लिए तो दूरी और फिर हाइपोमायोपिया को है तो फिर बोलेगा नहाने वाला या कपड़ा धोने वाला साबुन क्या होते हैं? क्या होते हैं? उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम का लवण होते हैं। नमक खाते हैं सब लोग, क्या चीज से बने होते हैं, कैसे बने होता है? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, दोनों रहेगा। ऑप्शन रहेगा लिखल ढेर, लेकिन मजबूत क्षार से बनता है। एगो रहेगा नीम क्षार, मजबूत क्षार, एगो दोनों हाँ, कमजोर रहेगा नींद, वही जो भी बोलिए। हाँ, दोनों मजबूत रहेगा उसमें। बोलिएगा भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया दर शुरू होता है कहाँ से? मुख से हो जाता है। कहाँ से होता है? मुख से हो जाता है। पानी का अवशोषण कौन सा याद करता है? बड़ी याद। तो भोजन पचता का छोटी याद करता है। शकरकंद क्या है? मूल या जड़ है। क्या है मूल और जड़? शकरकंद कैसे रोपा? जिसका बीज होता है या तना? क्या रोपाता है जी? गन्ना क्या रोपाता है? गन्ना भी टोना रोपाता है। हाँ, गन्ना रोपाता है, मतलब उसको काट काट के रोपता है। गन्ना को भी रोपते हैं। 2 दिन पूछता है कि गन्ना किसको, मतलब टहनी को काट के। 12 महीना में होता है। सबसे अधिक टाइम यही रहता है। अच्छा, गन्ना कौन सा फसल में आता है? रबी, खरीफ फसल में आता है। पैसा बेचिए। ठीक है, नकदी फसल में हम पूछ कहाँ रहे? हम खरी या रबी में? खरी में या रबी में? खरीफ रबी नहीं होगा। खरी फसल है। कौन है? खरी फसल है। अथी क्या में आता है? क्या इसको बोलते हैं? मूंगफली। मूंगफली आता है। खरी फसल नहीं आता है। ये भी लगता है वही टाइम में लगता है, हालांकि गर्मा भी दाम लगता है, लेकिन भी आता है उसी में। हाँ, जल्दी हो जाता है। महीना की 2 महीना हो जाए। मटर का पौधा कैसा है? मटर क्या है? सागी है कि दूसरा चीज है? हाँ, सागी क्या है? मटर है। इन्हें पूछ दिए, सागी पौधा मटर है। कौन सी पक्षी परिमृत है? परिमृत है। चूहा नहीं, इसमें डोडो है। डोडो पक्षी है। पक्षी बोले, चूहा मतलब बोलेगा किस कोष में माइक्रोकोडिया का कार्य होता है? किस कोष में माइक्रोकोडिया का कार्य होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना, उत्पन्न करना या उत्पादन करना। बोलेगा टाइलिन का मुद्रा क्या है? टाइलिन किसमें पाया जाता है? लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। क्या? टाइलिन। कितना लीटर श्रावित होता है? 1.5 लीटर। और मूत्र, हाँ, मतलब रेंज में देता है 1.5 लीटर देता है। ऐसे टॉयलेट में क्या रहता है?
क्या पाया जाता है? यूरिया। यूरिया। हाँ। और गंध किसके कारण देता है? अमोनिया बना देता है कारण 5 मिनट क्या? में। अमोनिया के कारण। इसलिए जाके ना सार्वजनिक शौचालय था ना, पानी चालू गिरे रहता है, रहता है। क्या हल्का-हल्का। पानी गिरे रहता है कि वो नियंत्रण बह जाए, मतलब बह जाए। क्या? बाथरूम में हम चेक वो कर बह दिया जाए। यार, एक बार नहीं पानी डालो। हाँ, पानी नहीं डालेगा तो अमोनियम कन्वर्ट होगा ना, इसलिए वो गंध दे, तीखा गंध आता है। नहीं तो कोई भोरे से सबसे पहले लेके ठीक है, ठीक है। रहने दीजिए। ना, ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र शुक्र है। इसको क्या बोलता है? पृथ्वी का चमकीला तारा बोला जाए। हाँ। भोर का तारा? भोर का तारा। इन्हीं के तारा। बोलता बोलेगा बिहार में अधिकांश भाग पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? ना वैसा ना है। हाँ, कछारी मिट्टी। क्षारीय मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? कितना मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं। जरूर। 4 प्रकार के। मिट्टी 8 प्रकार के, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। हाँ। हम मान है कि जरूर मिट्टी का 2 प्रकार। अब बांगर और खादर। खादर किसे कहते हैं? जो खादर पुराना, बांगर पुराना, खादर नया। हाँ, नया मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने को बांगर कहते हैं। बास से पूरा। हाँ, चलो। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है? काका बास के लिए जो- बास के। क्यों क्यों? ये तो सब जानते अति हैं। पवन जाता है, जोताई के तुरंत अपने काम कर लेता है के बार। पानी कम चाहिए उसमें। देखिए, होता कि उसमें दरार फटता जा रहा है। और कपास के पेड़ जो पौधा होता है ना, उसको लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो दरार फटेगा तो ऑक्सीजन नीचे तक। साड़िया आलम की हो वो है। हम समझ रहे हैं, आपका गांव आहरा होगा। हम समझ रहे बड़ा हैं। है। सुनिए बता हाँ। रहे हैं। कपास हाँ, बोलने भाई को, ठीक, चल। कपास जो होता है ना, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। कपास के लिए ऑक्सीजन चाहिए, समझे ना? तो होता कि है ना, उसको जो दरार फटता है तो ऑक्सीजन अच्छा से मिल जाता है। स्वयं जोती हुई मिट्टी उसी क्यों कहता है? क्योंकि जब स्वयं जोता जाता है। दरार फटा हुआ रहता है ना, तो क्या होता है, दूर से देखिएगा तो लगता है कि भूमि जोता हुआ है। अब कोई बात नहीं। बोले इसका विस्तार कौन कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है जी। आज तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। जो देखो सटल तो ओकरा ओकरा राखन करते जरी मनी रहता है, लेकिन उसको नहीं। चलिए बोलिए, कभी कभी सही चल। गंडक किसकी सहायक नदियां हैं? हैं? गंडक गंगा के। गंगा के सहायक नदी है। बोलिएगा, किस शहर में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया था? सिंदरी में। जमशेदपुर। सिंदरी में उर्वरक कारखाना लगा था। कब? 1951। बोलिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की राजधानी था। चंद्रगुप्त का राजधानी कहाँ था? साम्राज्य की पटना राजधानी वाला जाएगी। पाटलिपुत्र उसी बोलता है, पटना या पाटलिपुत्रा बोलिए। बोलिएगा, भारत के लौह पुरुष किन्हें कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपाधि कब मिला था? बरदौली की महिला दिए थे। तो जानिए, लेकिन हम दोनों जानिए रहे। बरदौली की महिला दिए थे कब? महात्मा गांधी जी कब? के द्वारा। डेट बोलिए ना, आप ही डेट बोलिए ना। हैं? आप डेट बोलिए। 1921 में कहीं नहीं यार। 28 में दिए। 28 में दिए थे। बरदौली के महिलाओं की तरफ से दिया गया। बरदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी दिए थे। हाँ, गांधी हाँ। जी कहल के देवे दिया। तो वही क्वेश्चन घुरा देगा ने, तो हो ये जाता है। कस्तूरबा गांधी accident। के साथ ना तो दे। कस्तूरबा गांधी कौन थे? हैं? बाद में मिलिएगा जी। कभी कस्तूरबा गांधी जी भी साथ खेला है। ओ, हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो उनके साथ गई थी कि नहीं। हाँ। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणीय केरल। ठीक है। बोलेगा, इलायची, इलायची केरल। बड़ी इलायची बोलिए। बड़ी इलायची दूसर हो यार। कहा कि छोटी इलायची तो सब मारते हैं, लेकिन अब पूछता ना है एक बार। इलायची। हाँ, कौन ठिकाना है जब बनावेगा टप क्वेश्चन? सिक्किम देता है। कहाँ देता है? सिक्किम देता है। मसालों का बगीचा केरल। काली मिर्चाई, काला मिर्ची, जानते हैं कुछ होता है काला मिर्ची? क्या गोलकी क्या होता है? वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में ज्यादा होता है। बोलिएगा, सरदार वल्लभ भाई का मूर्ति जो है कहाँ बनाया गया? कुछ में? सरदार वाले ये तो गुजरात में यार 183 182 मीटर के बनाया गया। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया, जिसको नाम क्या है? अब स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। यूनिटी वो हाँ क्या है? अमेरिका का। स्टैचू ऑफ नॉलेज वो बनाया गया। बताइएगा किनका है? अम्बेडकर के। कहाँ? विजयवाड़ा की दूसरा जगह? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। ठीक है, वही। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किनको? पशुपति की। हाँ। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? मोहम्मद गजनी। कौन? मोहम्मद पूरा नष्ट कर दिया। कौन? मोहम्मद गजनवी। कब किया? 1025 में पूरा खत्म कर दिया। 27 में। कितना में?
1027 1030 10-25 टोटल 25 में तो टोटल क्या है मार के लड़के सब बताते हैं 1030 मार दे हम लोग हंसी बढ़ा देते हैं बताते हैं कितने बार करमन के जी बोलिए आगे 17 बार। पहला बार कब क्यों 1000 1000 में हां तो 25 में जो 25 में लूटा तो सबसे ज्यादा 1025 में शुरुआत था ने सोमनाथ मंदिर को लूटे मार फोड़ दो हाँ जो भी किए उसमें देखिए पहले होता था कि सोना वोना रहता था जो मंदिरे में रख दिया जाता था इसलिए मंदिरे को लूटना ज्यादा मतलब सरल मानते थे कि मंदिर के लूट लेंगे ना आदमी तो सूते एक आध पंडित जी रहेंगे उनको निपटा देंगे क्या करता है वही करता होगा लूटे वाला क्या करे आप माने ने तो मार ही देता है जो भी करता है सर लौट गए तो की किया ने उनमें राजा कौन था बोलिए राजा कौन था अरे यार बढ़िया राजा भीम प्रथम थे जी भीम प्रथम हां बोलिए मुगल वंश का संस्थापक स्थापना कब हुआ था इतनी बोलिए 1526 में गौतम अकबर अकबर तो सब क्या क्या हो गए वो सुनिए आगे बोलिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था नेपाल में हुआ था कहाँ नेपाल में अशोक किसके पुत्र थे अशोक बिंदुसार के थे किनका ना बिंदुसार हम आज कर रहे यार दोनों एक नियम लगे हम तो कर रहे ओकरा नहीं मार दिया गए अब बोलिएगा आना ही बोलिए विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय सारे जहां से अच्छा इकबाल किसने बोले थे मोहम्मद इकबाल बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हाँ WC बनर्जी बोमेश्वर बनर्जी आवाज याग भी है करने हां क्या चीज है ठीक ठाक एक बार आए वो करने जब भगत सिंह प्रचार करके फिर चलिए आइए भारत में मौद्रिक प्रणाली छोड़िए बोला पूछी नहीं बोला कौन सा एनसी आती है तो रेफरेंस पीडीएफ सबसे एक नया था वीडियो चलिए आइए क्या दिक्कत है बोलिए राष्ट्र कौन था जी हाँ राष्ट्रपति हाँ वही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उसके पद से हटाने का अधिकार किनके पास है राष्ट्रपति के पास है किनके पास राष्ट्रपति के पास है बोलिएगा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह या अनुशासन पर उसी बोलता है प्रधानमंत्री भी ना हाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करता है वही देता है लेकिन ऑप्शनली रहता है कोई बोलेगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अधिवेशन